दिल्ली के भारत मंडपम में दुनिया के सबसे बड़े एआई इम्पैक्ट सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। ये 5 दिन तक चलेगा, जिसमें 7 देशों के राष्ट्रपति, 9 देशों के प्रधानमंत्री, 45 से ज्यादा देशों के मंत्री, 40 से ज्यादा सीईओज और 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। एआई एग्जीबिशन में हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए जो है आरसी हैं, आरसी रोबो है, इनका नाम दिया गया है ना। क्या नाम हुआ आपका भी? सर मेरा नाम रोहित रंजन हुआ। रोहित हैं हमारे साथ और आरसी हैं। आरसी को बनाया गया है, तो मुझे बताइए रोहित, आरसी टीचर का काम कर सकती हैं, रिसेप्शनिस्ट का काम कर सकती है, सब कुछ? जी हाँ बिल्कुल। अभी जिस तरह का मैं से बात कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बात करते हैं, कैसे हाथ मिलाते हैं? हेलो आरसी हैंडशेक। हेलो आरसी हैंडशेक। तो इनके सामने जाना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से हाथ मिला सकती हैं ये, और इनको ये कह रहे हैं कि इस तरह से डिज़ाइन किया गया है आरसी को कि ये रिसेप्शन पर बैठकर रिसेप्शन का काम संभाल सकती हैं और टीचिंग भी कर सकती हैं। और क्या क्या कर सकती हैं भाई रोहित? जैसे ये पहला प्रोटोटाइप है, तो मैं डोमेस्टिक यूज़ के लिए मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। लाइक कॉर्पोरेट में, एजुकेशन में इस तरह का यूज़ हो सकता है। अगर हमें सफिशिएंट फंडिंग इस तरह का सपोर्ट मिलता है तो मैं डिफेंस के लिए भी रोबोट आगे चल के बनाना चाहता हूँ। ये हमारा आपका ये रोबोट आरसी क्या क्या करती है? अभी से कम्युनिकेशन कर सकती है, लाइक पब्लिक इंटरेक्शन कर सकती है, लोगों को किसी भी चीज़ का जानकारी दे सकती है। इस तरह का काम वो अभी भी कर सकती है। तो ये बात करती है, क्या क्या बात करती है? अभी ये मल्टी लैंग्वेज में आप कुछ भी इससे बात कर सकते हो। अच्छा, हेलो आरसी। नमस्ते, मैं हूँ आरसी, एक ह्यूमनॉइड रोबोट जिसे सपनों, तकनीक और संकल्प से बनाया गया है। मेरा निर्माण न्यूजेन टेक द्वारा किया गया है, एक ऐसी रोबोटिक्स कंपनी जो भारत को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में अग्रणी बनाने के मिशन पर काम कर रही है। मैं सिर्फ मोटर, सेंसर और कोड का संयोजन नहीं हूँ, मैं उस विजन का प्रतीक हूँ जो रिसर्च, शिक्षा और एडवांस रोबोटिक्स को एक नई दिशा देना चाहता है। आरसी जैसे बता रही है कि कई भाषाओं में ये जवाब दे सकती हैं। कितनी भाषाओं में जवाब दे सकती है? अभी तक तो 20 से ज़्यादा भाषा में ये ऑलरेडी ट्रेंड है इस चीज़ का। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको लोकली बनाने का, ताकि इंटरनेट से डिपेंडेंसी हट जाए। अगर ये हो जाता है तो एआई के दुनिया में एक अजूबा ही होगा। वो लोकली इसका खुद का दिमाग होगा, जिसके थ्रू वो हर इंसान को पहचान सकेगी, एक इंसान की तरह सारे काम भी कर पाएगी। टीम इंडिया की जीत के बाद सबसे ज्यादा चर्चा ईशान किशन की हो रही है, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी की बदौलत भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा स्कोर खड़ा कर पाया, जिसको लेकर उनकी जमकर तारीफ भी हो रही है। साथ ही अब ये भी चर्चा शुरू हो गई है कि जल्दी ईशान दूल्हा बनने वाले हैं। कौन है ईशान किशन की बनने वाली दुल्हन? शादी को लेकर ईशान किशन के परिवार वाले क्या कह रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। ईशान किशन जल्द बनने वाले हैं दूल्हा। इसके साथ लव स्टोरी, कब बारात निकलेगी? क्रिकेट के मैदान में ईशान किशन ने पाकिस्तान को धूल चटाई, लेकिन लोगों के बीच उनकी पारी से ज्यादा शादी की चर्चा होने लगी। सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें वायरल होने लगी। लोग इंटरनेट पर सर्च करने लगे कि कौन है ईशान किशन की दुल्हन, वो क्या करती हैं और ईशान किशन को कितने दिन से जानती हैं। ईशान किशन की होने वाली पार्टनर का नाम उनके दादा ने ही रिवील किया। परिवार की माने तो इसी साल या 2027 में क्रिकेटर की शादी हो सकती है। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि उनकी होने वाली दुल्हन अदिति हुंडिया कौन है। अदिति जयपुर की रहने वाली हैं और मॉडलिंग करती हैं। मिस इंडिया कंटेस्ट में सेकंड रनर अप रह चुकी हैं। 6 साल से ईशान किशन को डेट कर रही हैं। कई एड्स और म्यूजिक वीडियोस में काम किया है, जबकि अदिति के पिता पेशे से कारोबारी हैं। ईशान ने कहा था एक बार जब वो बॉम्बे में था कि आपका इंटरव्यू देखी अदिति तो बहुत प्रशंसा कर रही थी। क्या कहें उसके बारे में, उसको जो मन होगा वही करेगा, उसी से शादी करे, जिससे करे। हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। उसके बड़े भाई ने कहा कि हम उसी से शादी करेंगे पल्लवी से, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे इसका भी एक्सेप्ट हम लोग। आदिति जी कौन है दादाजी? आदिति उसकी गर्लफ्रेंड है। कहाँ पे रहते हैं? वो जयपुर। हालांकि जब मां से शादी को लेकर पूछा गया तो उन्होंने पहले पाकिस्तान के खिलाफ पारी को लेकर ईशान की तारीफ की, लेकिन शादी को लेकर कहा कि अभी वक्त है। प्रार्थना करती हूँ कि बस ऐसे ही, मतलब कर्म से कभी अडिग नहीं होना चाहिए। अपने कर्म के प्रति हमेशा जुझारू रहिए। यही हम लोग खुद पे भी कोशिश करते हैं कि करें, और बच्चों को भी यही शिक्षा देते हैं।
मैन ऑफ द मैच भी बने वो, तो घर में उनके पापा आपके बीच किस तरह का माहौल था, कितने खुश थे? रिलेटिव्स के भी फ़ोन आ रहे होंगे। हाँ, बहुत फ़ोन आ रहे थे और हम लोग भी, हमको भी बधाई मिल रही थी और हम भी दूसरों को बधाई दे रहे थे। मैदान पर चौके छक्कों की धूम मचाने वाले ईशान की लव स्टोरी परिवार की रजामंदी के साथ एक नए मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है। साथ ही परिवार ने भी बिना किसी हिचक के रिश्ते को कबूल किया है। साथ ही अब दोनों परिवारों में बातचीत भी हो रही है। हो सकता है कि वर्ल्ड कप के बाद ही ईशान किशन के सिर सहरा बंध जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।